मिस्टर एक्स की तरफ से आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, काफ़ी दिनों बाद आपसे वार्तालाप हो रही है और आज तारीख है 3 मार्च। काफ़ी दिनों से आपसे बातें नहीं हुई और उसका कारण जो भी रहे हों वो मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है, कुछ अफवाहें मेरे बारे में ऐसी उड़ाई जा रही हैं कि जो मिस्टर एक्स का चयन है वो पुनर्मूल्यांकन में हो गया है, इसलिए दादी नानी की कहानियां सुनाने वो अभी वीडियो नहीं डालता है। तो मित्रों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ये बात कि मैं ना तो कैंडिडेट हूं 68,500 में, ना 69,000 में। तो मित्रों, खैर बाकी बातें छोड़िए। मैंने एक बीड़ा उठाया था और मेरी देखो तसल्ली के लिए मैंने एक कार्य किया था कि जब तक इन 27,000 लोगों को नौकरी नहीं मिल जाती तब तक मैं इस संघर्ष को जारी रखूंगा। अब ये मेरी पर्सनल मैटर है कि मैं क्यों जारी रखूंगा या क्यों जारी नहीं रखूंगा, इसमें किसी को इन्वॉल्व होने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, कुछ लोग बोल रहे थे कि आप वीडियो बनाना बंद कर दिया। तो दोस्तों, वीडियो इसलिए बनाना बंद कर दिया था कि एक तो आप लोग मेरी बातों को ज्यादा ध्यान देते नहीं थे, मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि जैसा मैंने पिछली बार, लेकिन आप लोगों ने काफी सहयोग किया और मेल भी किया, तो इस वजह से फायदा ये हुआ कि उसकी जो हमारा केस था उसकी सुनवाई हो गई। ठीक है, तो अगर आप मेल करते रहेंगे लगातार तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, ट्वीट करते रहेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। देखिए दोस्तों, तो बाकी बात ये है दूसरी, हाँ मैं दूसरे मुद्दे पर भी आऊंगा, लेकिन पहली बात बता, दूसरा ये है कि दूसरा कारण ये था ना करने का कि आपकी जो भाषा, जो आप कुछ लोगों की जो असंयमित भाषा का इस्तेमाल किया गया, वो शायद किसी भी सही परिवार में इस तरह की भाषा का यूज नहीं होता होगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ये इस तरह की भाषा यूज करना सिखाते होंगे। ठीक है, तो ना तो मुझे ऐसी किसी से इस तरह की भाषा में किसी से बात करने की मुझे ज्यादा शौक है और ना ही मैं करना चाहता, ना ही मैं इस तरह की बातें सुनना चाहता हूँ। मेरी अपनी अलग डिग्निटी है, मैं अपनी डिग्निटी भी मेंटेन उतनी तरीके से करना चाहता हूँ जितनी दूसरे बंदे की डिग्निटी मेंटेन करता हूँ। ठीक है, तो बाकी खैर मेरे फैमिली में ऐसी चीजें सिखाई भी नहीं जाती। जिस तरह की भाषा आप यूज करते हैं शायद आपकी फैमिली में सिखाई जाती होगी, तभी आप इतना प्रवचन देते हैं। कुछ लोग, सभी को मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज सब लोग इस चीज को माइंड मत करिएगा। ठीक है, तो दूसरी बात दोस्तों ये है, 31-33 की लड़ाई को जिंदा रखने में आप लोगों के सहयोग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, और वो आवश्यकता आप लोग अगर ढीले पड़ जाएंगे तो वो भी खत्म हो जाएगी। जो उम्मीद आप रखे हुए हैं वो खत्म हो जाएगी, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो मित्रों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ट्वीट के जरिए, मेल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आप इस लड़ाई को जारी रखें, जिंदा रखें। ठीक है, इस चीज से मिलेगा क्या? इस चीज से कम इतना तो मिलेगा, आप लोगों को एक दूसरे को लड़ने की शक्ति मिलेगी। आज की तारीख में अगर 30-33 की मैं कंडीशन देखूं तो लोग अपना हताश होकर घर में बैठ गए हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई है ही नहीं, सिर्फ 4-5-10 लोग जो हैं लखनऊ में वही लड़ने वाले हैं, उसके अलावा कोई है नहीं। तो इस चीज का एहसास उन जो लड़ने वाले हैं, अगर कल के दिन को किसी तरीके से वो भी हताश होकर बैठ जाए कि हमारे पीछे की कोई सपोर्ट नहीं है, मॉरल सपोर्ट की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, अगर ये चीज उनको फील हो गई तो शायद वो भी कल हो हिम्मत हार जाएंगे। ठीक है, लड़ाई लंबी चलनी है, ये मैं आपको गारंटी दे, पहले दिन से बोलता आ रहा हूं आपको कि लड़ाई बहुत लंबी जाएगी और वही होता आ रहा है। मैंने देखो, मुझे इस चीजों का पता था कि सरकार से आप लड़ोगे तो इतनी आसानी से आप नहीं जीत पाओगे। ये आपकी बदकिस्मती है कि सरकार आपके खिलाफ खड़ी हुई है। ठीक है, तो इतना आसान नहीं होगा दोस्तों जितना आपने सोच लिया था। अभी भी मैं बोल दे रहा हूँ ये चीज। ठीक है, तो कम से कम घरों में रहकर, घर से बाहर नहीं निकलते हो, घर में रहकर तो कम से कम अपनी लड़ाई को जिंदा रख सकते हो, है ना। दूसरी चीज ये है, अब मैं आता हूं मुद्दे की बात पर, जो कोर्ट में हुआ उस चीज से लोग कंफ्यूज हैं काफी। तो उसमें सिचुएशन ये है कि आप इस बात को समझिए कि पहले आपने क्या किया। पहले जो थी रिट थी 22404 20,404 ऑफ 2018, किसकी रिट थी? दिवाकर सिंह की। उसने जो ऑर्डर करवाया, इंटरिम ऑर्डर, उससे आप अफेक्टेड हुए। फिर आपने जाके कोर्ट में गुहार लगाई, सरकार हम इस ऑर्डर से जो है पीड़ित हो रहे हैं तो हमें भी सुना जाए। तो आपको एक एज ए थर्ड पार्टी अब तक सुना जा रहा था। आपका जब भी केस लगता था दिवाकर सिंह के नाम से लगता था। ठीक है, 30-33 की लीगल टीम के नाम से कोई केस नहीं लगता था। उसका कारण यही था कि आपकी आईए थी। ठीक है, आईए अलाउ हुई थी तब जाके आपको सुना जा रहा था। इसमें आप थर्ड पार्टी थे। उसके बाद अभी क्या हुआ है, जो 20,404 है वो एक तरह से डिस्पोज ऑफ में एक डिसमिस भी होता है। मतलब क्या हुआ है, डिसमिस हो गई एक्चुअली। डिसमिस मतलब खारिज, डिस्पोज ऑफ मतलब निस्तारित। तो इसका निस्तारण एज ए खारिज हुआ है, आप ये समझ लीजिए। इसको खारिज कर दिया गया है, इस याचिका को, जो दिवाकर एंड पार्टी नहीं चाहती थी किसी भी तरीके से। वो ये चाहती थी कि इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए और ये कह दिया जाए कि ये जो लोग हैं इनको नहीं छुआ जाएगा।
अब ठीक है, अब दिवाकर एंड पार्टी क्या क्लेम करती है? दिवाकर एंड पार्टी क्लेम ये करती है कि जैसा हमने चाहा वैसा ही हुआ। हम चाहते थे ये डिस्पोज ऑफ ना हो, डिसमिस हो जाए, जिससे कि बाकी की सीटें लोगों को मिल जाएं। तो दोस्तों ये लोग इतने भले हैं नहीं, इतने बड़े मसीहा ये लोग हैं नहीं जितने आप लोग सोचते हैं। इनकी इंसानियत तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। इनको तो मैं खैर इंसानी कैटेगरी में रखूं तो भी गलत होगा। एजी बीजी डीजी या जो भी कुछ लोग हैं, जितने भी ये पार्टी है, ठीक है, इनका जो कॉल बैक कराने का जो ये ऑर्डर, ये जो जियो है, ये भी इन्हीं की करतूत है, आपको मैं बता दूं। ठीक है, तो ये इनकी मर्जी के खिलाफ थोड़ा सा कार्य हुआ। अगर इनमें इतना ही दम होता तो मुझे ये बताइए 6127 के अगेंस्ट में, जो 6127 के अगेंस्ट में अरविंद कुमार वर्मा की जो याचिका पड़ी हुई है, उसको क्यों इन्होंने डिसमिस नहीं करवा दिया साथ में? वो क्यों नहीं डिस्पोज ऑफ हुई है? वो अभी तक भी जिंदा है। ठीक है, तो मित्रों सब कुछ इनके देखो, ये बात तो है, ये फैक्ट है कि सरकार इनके साथ में है, और ये एक इनके साथ में प्लस पॉइंट है, इस बात को मना ही नहीं की जा सकती। ठीक है, लेकिन सारी चीजें तो आपके हिसाब से नहीं हो सकती है ना। सरकार आपके साथ में आज है, कल नहीं रहेगी, कल और की कोई भी सरकारें आएंगी। ठीक है मित्रों, तो ये आपकी बदकिस्मती और उनकी खुशकिस्मती है। इसके अलावा इन्होंने कोई बड़े तीर नहीं मारे हैं। अगर सरकार इनके साथ में ना होती तो क्या हालत होती, वो कहने की कोई आवश्यकता नहीं है मुझे। तो मित्रों आते हैं केस पर। तो अभी क्या हो गया है, आपका जो 20,404 है वो डिस्पोज ऑफ हो गई है। अब इसमें क्या है, इस सिनेरियो में हमने जैसे बड़े बड़े अधिवक्ताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि ये वाला ग्राउंड अब आपका खत्म हो चुका है, आपको नई रिट डालनी ही पड़ेगी। तो नई रिट हमने जो डाली है वो क्या किया है, अभी 20 तारीख का जो चैलेंज जियो है वो चैलेंज किया गया है। और उसमें जो ऑर्डर में तीसरी लाइन जो लिखी हुई है, तीसरा पैरा जो लिखा हुआ है, ये लिखा गया कि अफेक्टेड पार्टी में रेज देयर ग्राउंड्स। मतलब ऐसा है कि जो अफेक्टेड पार्टीज हैं वो अपने जितने भी ग्राउंड्स हैं वो उनको हियरिंग होगी। अगर ऐसा क्योंकि इनको भी पता है कि कुछ ना कुछ लोग इसमें इस वजह से अफेक्टेड रहे होंगे जज साहब ने, तभी ये चीज लिखी है ऑर्डर में कि इस जो मैं ऑर्डर मैं डिस्पोज ऑफ कर रहा हूं, और जो ये जियो बाद में हटाया गया है, वापस लिया गया है, इससे काफी लोग अफेक्टेड हो सकते हैं। तो इस वजह से उनके ग्राउंड अभी भी खुले हुए हैं। ठीक है, तो इतनी आसानी से तो ये बात खत्म होने वाली मुझे नहीं लगती। ठीक है, तो 5 तारीख को डेट लगी हुई है, तो अब आपको एज ए फ्रेश दोबारा से एक याचिका डली है, उसके माध्यम से सुना जाएगा। उसमें अब ग्राउंड ये रहेगा कि क्या जो इन्होंने जियो दिया था सरकार ने एग्जाम से पहले और वापस ले लिया, ठीक है, तो इस सिचुएशन में कि इसका ये कितना सही है या कितना गलत है सरकार का ये कदम, अब इस मामले पे बहस होगी। और मैं आपको सही बताऊं तो ये इससे भी ज्यादा बड़ा धोखा है जो बाद में कट ऑफ लगा दिया जाए। बाद में कट ऑफ लगा दिया जाए, देखो बहुत गलत तो गलत ही है। अब आप पहले बताइए जितने नंबर आपको पास करना है, ठीक है कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, इनमें लेकिन ये इशारा किया गया था 69,000 में कि बाद में कट ऑफ लगेगी। ठीक है, बाद में डिसाइड किया जाएगा। लेकिन इसमें तो आपने क्या काम किया, इसमें कहा कि भैया नहीं आप इतने पे पास हैं, इतनी रेस दौड़नी है, 100 मीटर दौड़ना है, और बाद में बताएं कि नहीं नहीं मैं तो झूठ बोला था, मैं तो 200 मीटर पे तो रेस थी, वो तो तुम्हें ऐसे ही बेवकूफ बना रहा था। तो ये वो वाली सिचुएशन हो, आप दूसरे व्यक्ति को पूरे तरीके से धोखा दे रहे हैं। ठीक है, बाकी ग्राउंड्स क्या होंगे, देखो अधिवक्ता हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो इस बारे में डिस्कस करेंगे, सारी चीजें होंगी। लेकिन अब आप क्या है, अब इसमें आप इस मामले में आप सीधे सीधे जो लड़ाई होगी आपकी वो सरकार से होगी। ठीक है, अब आप तीसरी पार्टी नहीं रहे। और एक और बेनिफिट जो मुझे लगता है होगा आपको, वो ये होगा कि दिवाकर अगर अब आईए लेकर भी आएंगे या दिवाकर एंड पार्टी में किसी भी तरफ से, तो उनकी आईए एक्सेप्ट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मित्रों ये यहाँ तक की कहानी है। अब मैं आपके आता हूँ मुद्दे और एक और मुद्दे की बात पर। वो ये है कि आप लगातार ट्वीट, ठीक है, मेल्स, इन सब का अभियान जारी रखिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप लड़ाई अपनी जिंदा नहीं रख सकते तो दूसरों से आप ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वो आपकी लड़ाई कब तक लड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग चयनित भी हैं, एवं जो 4-5 हजार 4,500 लोग जो पुनर्मूल्यांकन में भी चयनित हुए हैं, वो भी आप सबके कलेक्टिव संघर्ष का नतीजा है। वो आज ये ना समझे कि हम कोई अलग कैटेगरी में आ गए हैं। अगर वो ये समझते हैं तो फिर तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, किस्मत में जितना होता है मिलता तो उतना ही है, लेकिन ये भी नहीं पता किस्मत में छिन कब जाए। अगर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि बदल जाएंगे, तो इससे बड़े मूर्ख लोग मैंने फिर तो ये मैं अब आपको सही बताऊं, इंसानियत भी नहीं, ये फिर इमेच्योरिटी होगी लोगों की। फिर मैं उनको इंसानियत का तो हवाला दूंगा ही नहीं, मैं उनको ये कहूंगा कि आप लोग मेच्योर नहीं है फिर, क्योंकि आपने जितने संघर्ष झेले, जितनी लाठियां खाई, उसके बाद भी अगर आप भूल जाते हैं उन लोगों को सपोर्ट करना जो आपके साथ में खड़े रहे थे,
भले ही बदकिस्मती से या वो किसी तरीके से आज बाहर हैं 22-23 हज़ार लोग, तो ये बहुत गलत और सरासर नाइंसाफी होगी उन लोगों के संघर्ष के साथ। ठीक है मित्रों, तो बाकी बातें नहीं कहूँगा। अगर आपको लगता है कि मेरे ऑडियो से बनाने से आपको कुछ फ़र्क पड़ता है तो मुझे कमेंट कर दिए, नहीं पड़ता तो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरा ऑडियो बनाना ज़रूरी है, वीडियो बनाना ज़रूरी है, तो भी मुझे बता सकते हैं। आपको लगता है नहीं बनाना ज़रूरी है तो भी मुझे बता सकते हैं कमेंट में। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा दूर था, कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं इंसान की। अब क्या मजबूरियाँ हैं वो मैं आपको पर्सनल मैटर्स यहाँ शेयर करूँ, वो कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है मित्रों, इसी के साथ धन्यवाद, शुभ रात्रि।